नमस्कार, मैं गोविंद कुमार अज्ञात और हमारा ये एक नया एपिसोड में हमारे साथ जो पहला एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है, ये दमदार भैया की लिखी एक रचना है चिकुल झिंगा और बनारस। हालांकि इन्होंने इससे पहले 2 संकलन और दे रखा है, लेकिन ये इनकी एकदम ताज़ा तरीन और ऐसा समझ सकते हैं कि एकदम भाप निकल रहा है, बिल्कुल ताज़ी किताब चिकुल झिंगा और बनारस। इस किताब के बारे में बस भैया से 2-4 बात करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि ये किताब आपको पढ़नी क्यों चाहिए। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। और सप्रेम भेंट आपने किया मुझे, और ये बड़ा प्यारा लगा मुझे। क्योंकि अगर किताब किसी को आप देते हैं सर, तो ऐसा लगता है कि नहीं आप नहीं, किताब पढ़ने वाले तक पहुंचाइए। बिल्कुल। आजकल लोग पढ़ना भूल गए। अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं है या विद्यार्थी नहीं है, तो उसको खुद याद नहीं है कि उसने आखिरी किताब अपनी कब खरीदी थी। किताबों की तरफ देखना लोग छोड़ चुके हैं। सबसे बड़ा इसमें योगदान इस मोबाइल का है। इसकी वजह से लोगों ने पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया है। हम जब देखिए तब हम ये देखते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, इसी में घुसे रहना। आजकल बच्चे बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा रहे हैं, तो बचपन से ही बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया है जी। किताब तो धीरे धीरे साइड। तो खैर हम अपने ही इस किताब पे आते हैं। इसमें एक ये लगभग 80-82 पेज की किताब है ना। देखने में मोटी लग रही है, लेकिन है उतने की ही। आप मतलब 2-3 दिन में पढ़ सकते हैं। और बनारस 2-3 घंटा नहीं, मैं तो 3 दिन में पढ़ा, क्योंकि मुझे इसमें आनंद ले लेके। हाँ, मैं बड़ा बहुत आनंद ले करके। जिसमें एक चीज ये थी बनारस के बारे में, जो पुराने समय में भैया था कि लोग यहाँ पे अपने जीवन का त्याग करने के लिए आते थे, और वो इसलिए था कि यहाँ पे मरने के उपरांत आपको स्वर्ग मिलता है। देखिए, ये पुरानी सूक्ति है। हाँ। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते। जहाँ मरना मंगलकारी हो, जहाँ विभूति ही आभूषण के रूप में सजाई जाती हो, क्या बात, जहाँ लंगोट को ही रेशमी परिधान माना जाता, उस काशी की तुलना भला किस शहर से हो सकता है? किसी से? अद्भुत है। तो मैंने एक बहुत बड़े विद्वान से ये सुना था कि काशी के 3 नाम हैं, तो वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि काशी वो है जो बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे है। वाराणसी उसकी चौहद्दी बताती है कि वो बरोड़ा से 80 के बीच में है, वही काशी है। और बनारस मतलब यहाँ का रस हमेशा बना रहता है। ये उनसे सुन करके और मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम सीखते हैं। हम या तो पढ़कर सीखते हैं, या देखकर सीखते हैं, या सुनकर सीखते हैं। तो यही जो सारी चीजें हैं, बनारस को लेकर के जितना मेरे पास अधूरा ज्ञान है, उसको मैंने इस किताब में उड़ेल। क्या बात है। अच्छा, ये ऐसा सच में हुआ था भैया कि आरा मशीन लगाई गई थी और लोग जा करके अपना? किंवदंतियां हैं, किंवदंती शब्द जब आ जाता है ना जी, तो फिर आप उसकी पुष्टि करने की तरफ नहीं जाते। अच्छा। क्योंकि वो लोक में प्रचलित होता है कि हमारे बाबा कभी शेर से लड़े थे। अच्छा। बाबा के बाबा कभी शेर से लड़े थे। अब ये कहीं दर्ज नहीं है, कहीं किसी ने लिखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, बस वो किंवदंती चली आ रही है कि लड़े थे। तो एक दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होती गई, और आज हम मान लिए कि हाँ, ऐसा पुराने लोग कहते हैं। होगा। अच्छा, पुराने लोग भी कहते होंगे तो जरूर होगा। क्योंकि वो बिना हुए तो कहेंगे नहीं। अच्छा गुरु, में एक चीज फंसा था कि चिकुल झिंगा तब का हो? चिकुल झिंगा हमरे दिमागे का उपज हो। चिकुल झिंगा, जब मैं किताब का वो सोच रहा था कि कोई ऐसा शब्द गढ़ा जाए, और वो शब्द गढ़ने के बाद किस तरह से लोक में प्रचलित होता है, भले उसका अर्थ किसी को न पता हो, लेकिन सब उसका अर्थ, भावार्थ समझ जाते हैं, भाव समझ जाते हैं, और उस पर वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हमने चिकुल झिंगा, एक शब्द आया ऐसे अनायास आ गया दिमाग में, मस्तिष्क में। जब चिकुल झिंगा आया तो मैंने सोचा कि चिकुल झिंगा का मतलब क्या है।
चिकुल झिंगा का अर्थ खोजा जाए। तो भाई आप खोजते किससे? आजकल तो सबसे बड़ा सर्च इंजन इसी में है। इसी में हम ऐसे उठाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, खोजते हैं कि भैया क्या क्या है, चिकुल झिंगा कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। अब स्थिति ऐसी आ जाती है कि ऐसे ही मैं एक बार ऐसे खोज रहा था, समझ रहे हैं, ऐसे खोजते खोजते, और मैंने सोचा गूगल पर टाइप करूं, तो मैंने गूगल पे चिकुल झिंगा, तो कहीं झिंगा मछली आया, कहीं कुछ ऐसा आया कि हाथ पांव से टेढ़ा, ऐसे कुछ करके आया, लेकिन असल में चिकुल झिंगा कहीं मिला नहीं। तो मैंने कहा बस यही बढ़िया शब्द है, इसी को लेके आगे बढ़ो। मैं भी बहुत सारे ज्ञानी लोगों से के मुंह से सुना कि नहीं, चिकुल झिंगा कोई समुद्री मछली है या जानवर है, जीव है, ऐसा लोग बता रहे थे। अच्छा, इसमें 2 कहानियां और 2-3 कहानियां और छोटी छोटी जो चिकुल झिंगा को इंटरप्रेट करते हुए आगे बढ़ रही है, जिसमें एक जो रहती हैं, जो पंडित जी की जो वाइफ रहती हैं, तीसरी पत्नी रहती हैं, उनका वर्णन बड़ा मतलब अद्भुत किया है आपने। तो उस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे क्या आप, अगर याद? हाँ, भदैनी पर रहने वाले एक पंडित जी रहते हैं, उनकी पत्नी, तीसरी पत्नी, क्या अद्भुत चित्र। 2 पत्नियां उनकी पहले मर चुकी थी, एक प्लेग से मर गई थी और एक बेचारी गंगा जी में स्नान करते समय निकल गई। तो बड़ा दबाव के कारण उन्होंने तीसरी शादी करी। अच्छा, तीसरी पत्नी, और वो भी बहुत सुंदर मिल जाए तो व्यक्ति का समझ जाइए कि स्वर्ग का ही सुख भोग रहा हो। सही बात है, यही कहा जा सकता है। और क्या कहा जाए? अपने बनारस में तो ये है कि मतलब 10 अंगुरी घी में, मुंह कढ़ाई में हो गया। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी। और उसी से फिर उसका एक प्रेमी भी था जो बगल में उसको देखता था, एक तरफा मोहब्बत में था वो। और वो और किसी दिन, किसी शाम को वो घुस आया घर पे छत से कि भाई प्रेम का इजहार हो, बिल्कुल प्रेम को हम व्यक्त करें। और उसके बाद से जो वहां का दृश्य आया सामने, वो पढ़ने के बाद मिलेगा आपको। आप समझिए, वो पढ़ने के बाद ही मिलेगा। तो ये उसका चिकुल झिंगा पंडिताइन ने देखा और पंडिताइन का चुड़ैल उससे आशिक ने देखा, और दोनों सबका। और इसमें जो वो एक मौलवी जी का जो एक परिदृश्य जो अंत में आता है कि मतलब वो आप आइए अपने हिसाब से बताइए जरा सा। नहीं, इसमें एक किरदार है रुक्कुन चा का। और रुक्कुन चा जो है वो तकरीबन 65-70 बरस के, दुबले पतली काया वाले, क्या बात है, एक मुस्लिम किरदार है जिसको तुनक मिजाज कह सकते हैं। हर बात पे वो किरदार तुनक जाता है। हाँ, आप उससे चाय पान के लिए बोल दीजिए तो भी वो 10 गाली देगा और चाय भी पिएगा और चला जाएगा। मतलब तुनक मिजाज टाइप का है। हाँ, तो वो किरदार सबसे बढ़िया है। हाँ, और उस किरदार के इर्द गिर्द भी चिकुल झिंगा घूमता रहता है, शुरू से अंत तक वो टकराता ही टकराता है उससे। चिकुल झिंगा का असल इजाद चाय वाले ने किया। है ना, जो इसमें फोटो में है, सितार मियाँ चाय वाले की चाय वाला है एक किरदार। वो शायर मिजाज है। तो उसने शायरी करते करते एक शेर लिखा कि खुदा की रहमतों का हो गया सख्त भिखमंगा। अब आगे का तुक उसको नहीं मिल रहा है कि काफिया क्या लगाए। तो एक वकील, आजकल जो वकील और पुलिस में खूब ठनी है, और इसमें वकील और पुलिस दोनों की टक्कर है। तो ये किताब वकील और पुलिस को दोनों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसको पढ़ करके उन दोनों की झगड़ा न खत्म हो जाए तुम्हारी गारंटी है। ये किताब पढ़ते ही झगड़ा खत्म, चाहे कोई पढ़ ले। हाँ, ये दोनों मतलब पुलिस वाले विभाग के भी सब लोगों को और जितने वकीलों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, दोनों लोगों के लिए। एक किरदार लतीफ अहमद का है जो वकील है। और आके कहता है कि यार तुम्हारा काफिया नहीं मिल रहा है तो चिकुल झिंगा लगा लो। तो कहे चिकुल झिंगा का क्या मतलब? बोला हमको क्या पता, तुम काफिया लगाओ, तुमको काफिया मतलब है कि चिकुल मतलब से मतलब तो उसने लगा लिया, खुदा के रहमतों का हो गया हर शख्स भिखमंगा, यहाँ हर सिमत बेदारी, हर कोई बस चिकुल झिंगा। अब बस वो किसी तरह से चिकुल झिंगा घूमते हुए अमीना बीबी की हवेली तक दाल मंडी पहुंची, जो आपने सुना ही होगा कि खूब बढ़िया केंद्र था। बनारस से तो वैसे एक्सपोर्ट की जाती थी बाहर के शहरों। बड़ा बहुत विस्तृत मैन्युफैक्चरिंग हब था पूरा बनारस। तो वहां तक पहुंचा और वो चिकुल झिंगा निकल के दशा सुमेध होते हुए शिवाला पहुंचते हुए फिर 80 पहुंचा।
हाँ। 80 से एक तांत्रिक के पास पहुंचा, तांत्रिक से फिर बालाजी की पत्नी के पास, और बालाजी की पत्नी के अंदर घुसा और उसको निकाला तांत्रिक ने और लेके तांत्रिक चला। भागा वो उधर शिवाला के होते हुए अब बाहर साड़ी निकला पहन के, और फिर टकरा गया रुकुंचा से। और ये पूरा सार है गुरु, ये पूरी और पूरी अब आ इसमें गई इस आप। किताब में सबसे खास जो मुझे लगा वो बनारस का अल्हड़पन अगर आपको महसूस करना है, जो बनारस के बाहर के लोग हैं, अगर बनारस का अल्हड़पन महसूस करना है तो ये 82 पेज की किताब है, आप पढ़ सकते हो। बहुत मजेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। हाँ। मजा आएगा, इसकी फुल गारंटी। और अमेजोन पे अवेलेबल है, आप कर सकते हो। बिग बिलियन सेल वेल चल रहा है, उसमें मिल जाएगा आराम से। नहीं, मजा की गारंटी। मेन बात है आप पढ़ना चाहें तब तो। हाँ। हम अब आप खुद जो है देखिए, आप किसी को गिफ्ट दीजिए तो कोई किताब खरीद के दीजिए, जरूर नहीं कि चिकुल झिंगा दीजिए, कोई भी किताब किसी की भी खरीद करके दीजिए। कम से कम किताबें तो बिकने शुरू हो। आप तो खरीदते नहीं, आप तो पढ़ते नहीं, कभी पढ़ कर देखिए। सफर के दौरान सबसे अच्छी दोस्त अगर कोई रहती थी पहले तो किताबें रहती थी। आजकल तो नहीं, ना आज इससे बढ़िया कोई दोस्त नहीं है, किसी का कोई साथी नहीं, मेरे साथ आज यही है। इसकी वजह से लोगों का घड़ी बांधना छूट गया। अब लोग शौकिया घड़ी पहनते, देखता कोई नहीं है। देखता कोई नहीं है, वो तो समय बताता है लोगों हाँ। का। नहीं, आपके द्वारा आपने जो अभी बहती गंगा एक किताब का जिक्र किया था, बढ़िया किताब है वो मैं खरीद के लाया। आप पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। बहती गंगा। आप एक किताब और है स्वर्गीय अन्नपूर्णानंद की रचना ग्रंथावली। आप स्वर्गीय अन्नपूर्णानंद की ग्रंथावली पढ़िए। मैंने ढूंढा था तो ये विश्वविद्यालय प्रकाशन में मिला था। अच्छा। ये मिली थी किताब, आप भी खोजिए। हो सकता है, मैं चूंकि मेरी एक बहुत खराब या बढ़िया कोई आदत है, आप कह नहीं सकते, देते नहीं हो। नहीं, मैं किताब पढ़ करके आगे बढ़ा देता हूँ। अच्छा, पढ़ाते हैं? किसी को भी दे देता। मैं नहीं देता। मैं किताब पढ़ता हूँ और जब पढ़ लेता हूँ तो दूसरे को दे देता हूँ जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। कहता है कि बढ़िया किताब, मैंने कहा ले जाओ। ऐसा करता हूँ मैं। ऐसे बहुत सारी किताबें, मैंने बलिया के एक स्कूल चलता है वहाँ, कृष्णा देवी पब्लिक ऐसे करके है, तो मैंने उसके लाइब्रेरी में 4-5 किताबें ऐसे भिजवा दी। मैंने कहा ले जाओ। मैं देता ही नहीं, मैं लोगों से कहता हूँ कि नहीं, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो आप खरीदिए। हाँ। और अगर आपके अंदर खरीदने की क्षमता नहीं है तो ये झूठा दिखावा करना बंद करिए कि हमें किताब पढ़ना पसंद है। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि अगर आप किताब की बात करें, आप लिखेंगे नहीं तो लोगों तक ये आइडियाज पहुंचेगा कैसे? आखिर कोई आप वीडियो इसमें भी देखते हैं ना, तो इसके पीछे, एक वीडियो बनाने के पीछे कंटेंट लिखना पड़ता है। लिख करके तब जाता है, वो 100 जगह से गुजरता है तो एक वीडियो के रूप में आपके सामने आता है। आप उसको देखते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, मजा लेते रहते। उसके पीछे भी कोई ना कोई राइटर ही होता है, वो लिखता ही है। तो आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस राइटर को बल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किताबों से प्रेम आपका जो भंग हो रहा है वो ठीक नहीं। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा भैया, आप 2 बार के बुलाने में आए। हाँ, तो और ये किताब मुझे भैया ने सप्रेम भेंट की सिग्नेचर के साथ। पढ़ने वाले अगर लोगों किसी को पढ़ने की इच्छा हो तो भाई बिल्कुल ये आप पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं खरीदना है, आके पढ़ना है, तो आप मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको देता हूँ, आप पढ़िए। लेकिन पढ़ करके मुझे दे करके जाइए, मैं आपको गिफ्ट नहीं करूँगा। बहुत अच्छे, ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार।